हे दोस्तों, 75% सेल्फ मेड मिलियनर्स एटलीस्ट 2 बुक पढ़ते हैं महीने में। एक एवरेज सीईओ साल के 60 बुक्स पढ़ता है। और इतना ही नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे अमीर और समझदार लोग हमेशा बुक्स पढ़ते रहते हैं अपनी नॉलेज और विजडम बढ़ाने के लिए। एग्जाम्पल, बिल गेट्स हर हफ्ते 1 बुक पढ़ते हैं, दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनने के बाद भी। वॉरेन बफेट, दुनिया के नंबर 1 इन्वेस्टर, अपने करियर के स्टार्टिंग में 600 से 1000 पेजेस रीड करते थे हर दिन, और आज भी वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपना पढ़ के ही निकालते हैं। इलॉन मस्क, $3 बिलियन कंपनी के मालिक, मार्क क्यूबन, ओपरा विनफ्री, मार्क ज़करबर्ग और इनके जैसे मोस्ट ऑफ द बिलियनर्स लोगों की यही सबसे कॉमन हैबिट होती है, रीडिंग की। ये सब ग्रेट लोग इतने आगे होने के बाद भी बुक्स पढ़ के सीखते ही रहते हैं, बिकॉज इनको ये सिंपल सी बात पता है कि द मोर दे विल लर्न द मोर दे विल अर्न। और बात बस पैसों की ही नहीं है, बुक्स पढ़ने से फोकस बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, इंटेलिजेंस बढ़ती है, और कई रिसर्च से ये भी पता चला है कि बुक्स पढ़ने से स्ट्रेस भी कम होता है, जिसकी वजह से फिर हैप्पीनेस भी बढ़ती है। और ऐसे ही हजारों फायदे होते हैं बुक्स पढ़ने के, जिसकी वजह से ही दुनिया के जो टॉप 1% लोगों में आते हैं वो हमेशा पढ़ते रहते हैं और सीखते रहते हैं, बुक्स से या कभी मेंटर्स से। और अगर आपको भी उन 1% लोगों में आना है तो आपको भी बुक्स पढ़ते रहना चाहिए। अब बहुत से लोगों को कंफ्यूज होता है कि वो मिलियंस ऑफ बुक जो हर साल पब्लिश होती है उनमें से कौन सी बुक्स पढ़े और कौन सी नहीं। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही कुछ बुक्स बताने वाला हूं जो आपको एक बार तो जरूर पढ़नी चाहिए। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, मैनेजिंग वनसेल्फ। अगर आपने कभी एक भी सेल्फ हेल्प बुक नहीं पढ़ी है या आप सोच रहे हो कि कौन सी बुक से स्टार्ट करूं, तो आप इस बुक से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़ी छोटी और इजी टू रीड बुक है और इसकी सिखाई बातें सच बहुत जरूरी है हम सबके लिए, क्योंकि इसे पढ़ने के बाद आपको अपने ही बारे में ऐसी चीजें पता चल सकती है जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत यूजफुल हो सकती है। इस बुक के ऑथर है पीटर ड्रकर, जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, टीचर है और ऑथर है कई फेमस मैनेजमेंट बुक्स के, जिनकी बुक्स आज कई मैनेजमेंट कोर्सेज में वर्ल्ड वाइड यूज की जाती है। इस बुक में ऑथर ने काफी अच्छे से बताया है कि कैसे हम अपने आप का बेस्ट यूज करके आगे बढ़ सकते हैं, अपने सबसे इंपॉर्टेंट एसेट को मैनेज करके, जो कि हम खुद हैं। नंबर 2, रिच डैड पुअर डैड। ये वो पहली सेल्फ हेल्प बुक थी जो मैंने पढ़ी थी, और सच में इस बुक का मेरी मेंटालिटी पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ था, जिसके बाद से ही फिर मुझे बुक्स पढ़ने का शौक आया और मेरी लाइफ में इतने चेंजेस आए। इसलिए मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि ये बुक आप जरूर पढ़ें, मैनेजिंग वनसेल्फ, या इस बुक से भी आप चाहिए तो स्टार्ट कर सकते हो। ये भी एक इजी टू रीड और बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। इस बुक में ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी हमें कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एडवाइस दे रहे हैं अपनी खुद की स्टोरी बताकर, जहां उनके 2 डैड थे। एक उनके रियल डैड जो प्रोफेसर और गरीब थे, जबकि उनके जो दूसरे डैड थे वो उनके दोस्त के डैड थे जो बहुत अमीर थे, और वही उन्हें सिखा रहे हैं इस बुक में कि कैसे अमीर और सक्सेसफुल बना जाता है, जिसे ही फॉलो करके एंड में वो खुद भी एक मल्टी मिलियनर बन जाते हैं, और वो सच में एक मल्टी मिलियनर बन गए हैं। इस बुक से आपको काफी वैल्यूएबल बातें और फैक्ट्स पता चलेगा, सो इस बुक को भी आप जरूर पढ़े। अगर आपको इस बुक की समरी देखनी है तो वो मैंने ऑलरेडी बनाई है, जो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। नंबर 3, स्टार्ट विथ व्हाई। वेल, ये बुक स्टार्टिंग के लिए एकदम बेस्ट तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ, इस बुक का जो कोर मैसेज है वो स्टार्टिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इस बुक में ऑथर हमें सिखा रहे हैं कि कैसे हमें व्हाट और हाउ, इन दोनों क्वेश्चंस के बजाय व्हाई, इस क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बहुत से लोग मुझसे अलग अलग जगह क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर मैं ये कैसे करूं या वो कैसे करूं, मार्क्स कैसे अच्छे लाऊं, या फिर बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं क्या करूं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जबकि मेरे हिसाब से उनका मेन क्वेश्चन अपने आप से सबसे पहले ये होना चाहिए कि मैं जो भी चाहता हूं वो आखिर क्यों चाहता हूं। क्योंकि आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो गई है कि लोगों का व्हाई ही क्लियर नहीं है। वो क्यों चाहते हैं अच्छे मार्क्स लाना? क्या सच में उन्हें ज्यादा मार्क्स लेके कोई एक स्पेसिफिक जॉब करनी है, या वो बस अच्छे मार्क्स चाहते हैं ताकि वो ज्यादा पैसे कमा सके? क्यों? क्योंकि देखो, जॉब से वो पैसे कमा सकते हैं, सही बात है, बट पैसे तो वो और भी दूसरी चीजों से कमा सकते हैं, बहुत ऑप्शंस हैं। सो वही क्यों करना जो सब कर रहे हैं, जो ज्यादा डिफिकल्ट है या जो करने आपको अच्छा फील भी नहीं होगा, बल्कि वो करके पैसे क्यों ना कमाया जाए जो करके हमें अच्छा फील हो। इसलिए ये बुक मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ ताकि इसे पढ़ के आपका व्हाई क्लियर हो पाए, क्योंकि जब आपका व्हाई क्लियर हो जाएगा उसके बाद क्या और कैसे करना बहुत ईजी हो जाएगा। इस बुक की समरी भी मैंने बनाई है, जो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। नंबर 4, हाउ टू इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल। कहा जाता है कि एक इंसान की सक्सेस 75% डिपेंड करती है उनकी सोशल और कम्युनिकेशन स्किल्स पे, फिर चाहे वो एक टेक्निकल फील्ड के इंसान ही क्यों ना हो, जो कि एकदम सच है। और मुझे नहीं लगता कि आपको सोशल स्किल्स अच्छी करने के लिए स्टार्टिंग में इससे अच्छी कोई बुक हो सकती है। इस बुक को पढ़ने के बाद आपकी पीपल स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी, जो किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इस बुक में ऑथर डेल कार्नेगी ने कई ब्यूटीफुल स्टोरीज से अपने एक एक कॉन्सेप्ट को समझाया है, जो आपको पढ़ने काफी मजा भी आएगा। डेल कार्नेगी वन ऑफ माय फेवरेट ऑथर भी है, और अगर आप उनकी बुक्स पढ़ोगे तो आपको भी पता चल जाएगा ऐसा क्यों है। स्टार्टिंग के लिए बहुत अच्छी बुक है, तो इसे भी आप जरूर पढ़े। ट्रस्ट में आप मुझे थैंक्स बोलोगे इस बुक को पूरी पढ़ने के बाद। और अगर आपको इस बुक की समरी देखनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। नंबर 5, द पावर ऑफ हैबिट्स। आप अपने फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, सच है, लेकिन आप अपनी आदतों को जरूर कंट्रोल कर सकते हो। और जो इंसान अपनी आदतों को कंट्रोल करना सीख जाता है, फिर वो इंसान अपने फ्यूचर को भी कंट्रोल करने लगता है।
हैबिट एक ऐसा सबसे पावरफुल हथियार है जो आपको लाइफ की वॉर में ज्यादा टाइम तक जिंदा रखेगा और कई वॉर जिताएगा भी। सो इसीलिए उस पर जितना हो सके उतना ध्यान दो। इस बुक में आप अच्छी हैबिट्स बनाना और बुरी आदतें खत्म कैसे करते हैं यही सीखोगे, क्योंकि ये भी सच है कि अच्छी आदतें बनाना मुश्किल होती है, लेकिन एक बार बना लो तो उससे जिंदगी आसान हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ बुरी आदतें बनाना आसान होती है, लेकिन एक बार बन जाती है तो वो जिंदगी को मुश्किल कर देती है। इसीलिए इस बुक से आप बुरी आदतों को खत्म करना और अच्छी आदतें बनाना जरूर सीखो। ऑथर चार्ल्स डुहिग ने ये सब बहुत अच्छे से समझाया है अपने 8 ईयर की रिसर्च करके। उन्होंने बताया है कि हैबिट्स बनती कैसे हैं, क्यों रूटीन रिवॉर्ड का साइकिल क्या होता है और कैसे आप इस लूप का रूटीन बदल के अपनी आदतें बदल सकते हो। अगर आपको ये सब कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है तो इस बुक की समरी भी मैंने बनाई है जो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। नंबर 6, द 4 एग्रीमेंट्स। ये भी मेरे हिसाब से एक लाइफ चेंजिंग बुक है। इस बुक के सिखाए 4 एग्रीमेंट्स आपको एक बहुत ज्यादा समझदार, वाइज और कामयाब इंसान बना सकता है। लोग आजकल हर चीजों को बहुत पर्सनली लेते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, दूसरों को समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से फिर वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ना कामयाब हो पाते हैं ना खुश रह पाते हैं। ये बुक पढ़ने के बाद ट्रस्ट मी आप लोगों को अच्छी तरह से समझना स्टार्ट कर दोगे, जिससे आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे, आपकी हैप्पीनेस बढ़ेगी और फिर जिसकी वजह से ही आप सक्सेसफुल और हैप्पी लाइफ भी जी पाओगे। इस बुक की समरी भी आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। नंबर 7, थिंक एंड ग्रो रिच। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं बुक रिकमेंडेशंस दूं और इस बुक को उस लिस्ट में ना रखूं। थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुक है इस कैटेगरी की, और इसका पॉपुलर होना एकदम सही भी है। एंड्रयू कार्नेगी जो अपने टाइम के सबसे अमीर इंसान थे, उन्होंने नेपोलियन हिल को एक ऑफर दिया था कि वो दुनिया के सबसे अमीर, ग्रेट और सक्सेसफुल लोगों से मिलके उनसे सीखे, उनकी विजडम ले और एक ऐसी फिलॉसफी तैयार करे, एक ऐसी बुक बनाए सक्सेस की जिसे पढ़ के कोई भी नॉर्मल इंसान दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इंसान बनने की कैपेबिलिटीज रख पाए। पर ये काम करने के लिए वो उन्हें पैसे नहीं देंगे और बस नेपोलियन को उन लोगों से मिला देंगे जिनसे उन्हें मिलना रहेगा। जिस ऑफर को नेपोलियन ने 1 मिनट के अंदर एक्सेप्ट कर लिया और फिर उन्होंने अपने 20 साल लगाए लोगों से सीखते हुए, उनकी नॉलेज विजडम जमा करते हुए, और फिर ये एक अमेजिंग बुक लिखी जिसका नाम उन्होंने रखा थिंक एंड ग्रो रिच, जो एक ट्रेजर है समझो विजडम का। इस बुक की बहुत सी बातें मुझे बहुत सही और बहुत ऑसम लगती है। सो ये बुक तो पक्का आप एक बार जरूर पढ़ो। इस बुक की समरी भी मैंने कई वीडियोस में बनाया है जो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। नंबर 8, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। बुरा वक्त हर इंसान की लाइफ में आता है और मेरी लाइफ में भी आया था, और जब वो आया था तब मुझे काफी सैड और बुरा फील होता था। लकीली तभी मुझे इस बुक के बारे में पता चला और तब मैंने उसी बुरे टाइम में इस बुक को पढ़ना और सुनना स्टार्ट किया। सच बोलूं तो ये मेरा एक बहुत अच्छा डिसीजन था। इस बुक की हेल्प से मुझे काफी हिम्मत और ताकत मिली उस बैड फेस ऑफ लाइफ को हैंडल करने के लिए। इस बुक में भी काफी अच्छी रियल स्टोरीज और प्रैक्टिकल चीजें हैं जो आप कर सकते हो हैप्पी रहने के लिए बुरे टाइम पे भी, जो आपको उस बुरे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। इस बुक को आप जरूर पढ़े क्योंकि बुरा वक्त सबका आता है और बुरे वक्त को हैंडल करना कई बार बहुत मुश्किल हो सकता है।